गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 17 सितंबर का पेपर करेंगे। सेकंड शिफ्ट आपको पता ही है सारे सेट कितने इजी है। 2024 के पेपर कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारे पास और नोटबुक लेके बैठना, क्योंकि एग्जाम जिस दिन देने जाओगे ना उससे पहले आप क्या रिवाइज करोगे, ये वही नोटबुक होगी जिसमें आप रोज क्वेश्चन नोट कर रहे होंगे। टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है बच्चों डिस्क्लोज करना चीज़ों को, ठीक है। कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत में एंगेज होना। टू लाइटन मतलब लाइटन करना चीज़ों को। डिसएंगेज मतलब एंगेज ना होना चीज़ों में। आंसर बनेगा डिस्क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, फॉल्स से शुरू कर सकते हैं क्या? फॉल्स न्यू वेबसाइट्स ए से शुरू कर सकते हैं या फिर हाँ ए से ही होएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, डी और ई में से बताओ क्या लिखेंगे। फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स थ्राइव बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स एंड पॉलिटिशियंस स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अबाउट, ठीक है। बताओ क्या लिखेंगे, ए के बाद ई लिखेंगे या फिर डी लिखेंगे? डी लिखेंगे। अब इन दोनों में से देखो क्या आएगा, ई आएगा या फिर सी आएगा। मेक लॉट ऑफ मनी, क्या आएगा? सी आएगा। नेक्स्ट चेक करो स्टार्ट। माई सन इज नॉट, माई सन सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है विल गो टू कैंपिंग। आर से शुरू करेंगे, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर लिखना है हील द वाउंड, है ना। कौन सा हील आएगा? ये वाला, ठीक करने वाला, हील करना। हील द वाउंड, HEAL, हील। और ये कौन सी है? ये एडी होती है, जो पैर में एडी होती है ना हमारी, ही विल। इसका मतलब होता है बच्चों ये कंट्रैक्शन है किसका? विल। नील होता है घुटने पे, घुटने टेकना। आंसर बनेगा HEAL। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटैक ऑपोजिट बताना है। अटैक का ऑपोजिट क्या बनेगा? डिफेंस, ठीक। और एम्बश क्या होता है? अटैक ही होता है, घात लगाना। ये रहा, सरप्राइज अटैक बाय पीपल लेइंग इन वेट टू कंसील पोजीशन। कंसील होता है छुपाना, खुद को छुपाने की पोजीशन में। प्रोडक्शन होता है प्रोडक्ट को बनाना, और एंगेजमेंट होता है सगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आएगा। इट से शुरू कर सकते हैं क्या? ओवर द ईयर्स एडवर्टाइजमेंट से शुरू करेंगे, क्योंकि नाम लिखा हुआ है। पहले नाउन आता है, उसके बाद प्रोनाउन आता है। नाउन किसी चीज का नेम होता है, नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। और प्रोनाउन होता है ही, शी, इट, जो नाम की जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक। तो हम किससे शुरू करेंगे? सी से शुरू करेंगे क्वेश्चन को। और सी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, तो भी आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ से होना चाहिए सेंटेंस। जुडिशियसली क्या होता है? सोच समझ के डिसीजन लेना। और इसका ऑपोजिट बताना है तो इसका मीनिंग बनेगा रैशनल और इसका ऑपोजिट बनेगा इरेशनल, ठीक। इररिलेवेंट क्या होता है? लैकिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल। इररिलेवेंट क्या होता है? जो रिलेवेंट ना हो, जो सही ना हो। और इरिटेटिंगली तो आपको बताइए चिड़चिड़ेपन से है इसका मतलब। कह रहे हैं ग्रामर की गलती है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ इंडियन फोर्सेस, प्लूरल के साथ आर आता है। नेक्स्ट है पुल्ड ए लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस पुल करना मतलब मुंह बना के रखने का मतलब उदास होना होता है, सैड होना। और यूफोरिक, इकेस्टिक और इलेक्ट्रिफाइड होता है हैप्पी, ठीक है। हैप्पी और एक्साइटेड। तो सैड होना क्या होता है? मुंह लटका के रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बताना है? हाँ ठीक है, स्पेलिंग एरर बताना है। REPENCE, रिपेंजेंस, ठीक। इसका मतलब होता है हेट करना, घृणा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्टोरेंट ऑफिसर्स ए वाइड वैरायटी ऑफ डिशेस। कहाँ गलती है? RESTAURANT, रेस्टोरेंट। बाकी ये सारी वैरायटी का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी। आर बिल्डिंग लिखा हुआ है, किस में चेंज होता है? इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING बीइंग लगेगा। इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING चेंज होता है बच्चों, टेंस सेम रहेगा। इज एम आर ही आएगा, प्लस बीइंग आएगा, प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। देखो कहाँ है,
विल तो नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, ये रहा आंसर। इज द लार्जेस्ट क्रिएचर, ह्यूमन एंड प्लांट के लिए इट नहीं होता बच्चों, लिविंग बींग्स है ना, तो दे आएगा। ए नहीं आएगा लार्जेस्ट के साथ, द आता है। जैसे ये लिखा है मैंने, लार्ज, लार्जर और लार्जेस्ट, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दा का यूज करते हैं बच्चों हम हमेशा। आंसर बनेगा 4। काउंटरफिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब होता है बच्चों कॉपी करना, डॉक्टर की डॉक्यूमेंट की जालसाजी करना, कॉपी करना, फोर्जरी होता है इसका मतलब। फियास्को होता है नाकामयाबी, इम्प्रॉम्प्टू होता है इंस्टेंट, फ्रेंजी होता है अंडर कंट्रोल और एक्साइटमेंट और वाइल्ड बिहेवियर। ठीक है। हैव बिल्ट किस में चेंज होता है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, चेंज आएगा, हैज लिखा जाएगा या फिर हैव। ठीक है। सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा, प्लस बीन आएगा, प्लस थर्ड फॉर्म। 2 थर्ड फॉर्म क्यों आती है, क्योंकि बी वॉज बीन, हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, और ये पैसिव वॉइस में एक अपनी उसकी थर्ड फॉर्म होती है। अब देखो, हैज बीन बिल्ट, हैज बीन बिल्ट, हैज बीन बिल्ट, हैज बीन बिल्ट। ठीक है। अ न्यू ब्रिज, अ न्यू ब्रिज। ठीक है। द रिवर से नहीं शुरू करेंगे, न्यू ब्रिज के बाद क्या आएगा, तो बच्चों आंसर बनेगा हैज बिल्ट अक्रॉस द रिवर बाय देम। दे का ऑब्जेक्टिव बनता है बच्चों देम। ठीक। आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है स्टेल, होता है बच्चों बासी, बासी खाना होता है ना रात का। अब जो इसका ऑपोजिट पूछ रहे हैं, ऑपोजिट बनेगा फ्रेश। लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जी, कट काटना, ग्रीन हरा। आंसर बनेगा फ्रेश वेजिटेबल्स। रिफ्यूज करना, मना करना। अब ऑपोजिट बताना है तो एक्सेप्ट करना, परमिट करना। ठीक। अकॉर्ड होता है समझौता, बल्क होता है रोकना, रिप्रेस होता है कंट्रोल करना, सबड्यू करना है फिर दबाना। नेक्स्ट गिव अप कह रहे हैं, प्राइस, प्राइस गिव अप नहीं होता, ड्रीम गिव अप होता है। गिव अप होता है, गिव अप कर देते हैं जब हम चीजों को छोड़ देते हैं, लेकिन प्राइस थोड़ी छोड़ रहे हैं हम, वो तो होता है गिव आउट, गिव अवे होता है ये। गिव अवे आपने देखा होगा कि भाई वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, गिव अवे कर रहे हैं। तो यहाँ पर गलती कहाँ पर है, फर्स्ट में। हाई शील पार्सिंग क्राई, क्या होता है ये, चीख चीख के चिल्लाना। स्क्रीच होता है, स्पीच तो मतलब बोलना होता है, ठीक है, और स्क्रीच होता है चिल्लाना, रोना, क्राई करना। ब्लीच होता है ब्लीच पाउडर जो कपड़े धोने में और उसमें यूज होता है। और यहाँ पर क्रीच होता है नर्सरी। ठीक। और बिसीज होता है बच्चों अर्जेंटली। सिंथेटिक होता है आर्टिफिशियल, और जो आर्टिफिशियल ना हो वो नेचुरल होता है। आंसर बनेगा 4। इमिटेशन होता है कॉपी करना, नकल करना किसी की। और प्रोसेस्ड होता है जो प्रोसेस में होता है। ठीक है, बस खत्म हो गया पेपर, थोड़ा सा रह गया। एडवर्स क्या होता है, एडवर्स अफेक्ट होता है फिर इफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है। ये बच्चों नाउन है, नाउन का मतलब नेम मैंने आपको बताया पहले कितनी बारी। और ये वर्ब है, वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड है जिसमें कोई एक्टिविटी हो रही है। ठीक है। यहाँ पर नाउन आएगा एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है पर्टिकुलर इन कंट्रीज विद हाई एक्सपोजर लो डैश। लो क्या है, लो डैश का मतलब है लो एडेप्टिव कैपेसिटी। अडेप्ट करना होता है बच्चों चेंज को एक्सेप्ट करना। ठीक है। और अडोप्ट होता है पेरेंट्स बच्चे को अडोप्ट करते हैं। मिनिमम मतलब कम, अफेक्टिव मतलब असर होना। आंसर आएगा अडेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज कंपेल होता है खुशामद करना। इन्वायरमेंट कैन आल्सो कंपेल पीपल टू सीक लाइवलीहुड एल्सवेयर थ्रो डैश माइग्रेशन, थ्रो इरेगुलर माइग्रेशन जो रेगुलर ना हो। रिगार्ड होता है रिलेटेड, फास्ट होता है तेज, फिक्सेट होता है बच्चों फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज इंक्लूडिंग माइग्रेंट वुमेन हु डैश डिपेंड ऑन। जब आप किसी भी चीज पे डिपेंड होते हैं ना तो वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। डिपेंड का मतलब पर, किस पर डिपेंड, क्लाइमेट सेंसिटिव लाइवलीहुड था पे डिपेंड था वो, उनका जीवन। क्वेश्चन नंबर 5 है इट इज डैश टू रिकॉग्नाइज दिस रियलिटी। इम्पेरेटिव का मतलब होता है जरूरी, ऑप्शनल नहीं था वो, सेकेंडरी नहीं था। रेसिस्ट का मतलब होता है मना करना, ये कंपलसरी था उनके लिए, इट इज कंपलसरी।
इट इज़ इम्पेरेटिव टू रिकॉग्नाइज द रियलिटी को पहचानना। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, ठीक है। रिसिस्ट का मतलब होता है प्रिवेंट करना, मना करना, रोकना। सेकेंडरी दूसरा ऑप्शनल नहीं था, वो जरूरी था उनके लिए। आंसर आएगा फोर्थ, ठीक है। थैंक यू बच्चों। नोटबुक लेके बैठा करो ताकि पेपर में 2-4 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएं। डेली डेली करोगे तो CGL 2026 तक बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। फिर आज के लिए थैंक यू, बाय।